तो क्वेश्चन था हम लोग का लास्ट क्लास इससे पहले मालूम है कि ये क्वेश्चन था, क्या था, एक हाइट h गिवन है, मैं दिया था ये होमवर्क टाइप का, आप कीजिए बोल के। एक हाइट h है जहाँ के ऊपर से, जिसके ऊपर आप खड़े हैं और आप ऐसे बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे फेंकना नहीं है, ड्रॉप करना है बस। अब मेरे को चाहिए ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना जोर से एक्सेलरेट कर रहा है, धीरे धीरे एक्सेलरेट मतलब उसका वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, कितना ज़्यादा स्पीड में बढ़ा रहा है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको निकालना है टाइम पीरियड, मतलब कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, ये दो चीज़ निकालना है। लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले बोला था। और मेरे को एग्जैक्ट आंसर भी नहीं चाहिए, आपको बस डायमेंशनल एनालिसिस से आंसर निकालना है। तो ये मैं बोला था, चलिए देखते हैं। मैं बोल रहा था आंसर आपको गेस करना सिखाऊंगा मैं। और हाँ, ये मेरे को लगता है कि आपको कभी भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट उसको कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइए। वो कोई भी कर सकता है कैलकुलेशन, जाके आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर दीजिए, वो आपको कैलकुलेशन करके रख देगा। लेकिन इंसान और कंप्यूटर में बस वही फ़र्क है। आप पहले सोचिए करना क्या है, किस हिसाब से करना है। ऐसा कुछ वे है जो आपको प्रॉब्लम का आधा तक एक स्टेप में ही पहुंचा देगा। वो सब सोचिए, वो सब कीजिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे मत कूद जाइए, क्योंकि कैलकुलेशन करना कोई बड़ा सा बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन फिजिकल बैकग्राउंड पे देखेंगे आपको एक्चुअली अगर फिजिक्स जानना है तो कैलकुलेशन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि आपको समझना डिफ़िकल्ट है। जैसे ये प्रॉब्लम है, अब कैलकुलेशन अलाउड नहीं है, बस डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए। और मेरे को एग्जैक्ट आंसर भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से आप एग्जैक्ट आंसर बता दोगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आंसर बता दोगे। और ये बहुत इजी सिचुएशन है, इसीलिए आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कैलकुलेशन करके निकाल लूँगा। इतना मुश्किल प्रॉब्लम्स है दुनिया में कि आप उसका सॉल्यूशन तो सोच भी नहीं सकते। कंप्यूटर्स को उसको महीनों लग जाते हैं करने में, तो आप कहाँ से उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करोगे। लेकिन ऐसे गेसिंग से बहुत कुछ ज़्यादा आप सीख सकते हो, और आपको पता भी चलेगा कि आपका गेस सही है कि नहीं। तो करते हैं हम लोग इसका आंसर। देखिए, गेस करने से पहले ना आपको सबसे पता होना चाहिए प्रॉब्लम में क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या डायमेंशन फुल क्वांटिटी गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको हमेशा पता होना चाहिए। प्रॉब्लम में क्या क्या डायमेंशन फुल क्वांटिटी गिवन है, यहाँ क्या क्या डायमेंशन फुल क्वांटिटी गिवन है, जो कि आप बदल नहीं सकते। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन डाटा जो दिया है वो दे चुका है। ये एक लेंथ दे चुका है जो कि इक्वल टू h बोला है, ये एक लेंथ है, इसका हाइट, जिस हाइट से आप गिरा रहे हैं उसको आप बदल नहीं सकते। क्वेश्चन जो सेट किया है वही बोला है कि उतना हाइट से आप गिरा रहे हैं। बोलोगे नहीं मैं यहाँ से गिराऊंगा, नहीं, वो क्वेश्चन में बोल दिया है। तो ये एक लेंथ पैरामीटर, डायमेंशनल फुल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ। और एक डायमेंशनल फुल क्वांटिटी है जो है g। अब इसको आप, इसका डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा। g का डायमेंशन क्या है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैं बोला था नाम जितना भी बड़ा हो, अगर वो एक्सेलरेशन है तो उसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का ही होना चाहिए, वो जितना नाम बड़ा हो। और मैं यहाँ लिखा था लास्ट टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l t⁻²। तो यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, एक आपका h है जिसका डायमेंशन है l, और एक g गिवन है जिसका डायमेंशन है l t⁻²। अब आपको यही दोनों ही यूज़ करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में तो और कुछ गिवन है नहीं जिसको आप यूज़ करके कुछ कर लोगे। और कुछ पता है क्या आपको, या और कुछ भी नहीं पता है आपको, कुछ गिवन नहीं है, दो ही तो डाटा गिवन है। जो भी निकालना है इसी से आपको निकालना है। देखिए मेरा अप्रोच को समझिए थोड़ा अच्छे से, क्योंकि कौन से क्वेश्चन का आंसर गेस करना थोड़ा इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार समझ गए ना तो आप इजीली कर सकते हैं। मतलब बहुत लॉजिकल आर्गूमेंट करके मेरे को आंसर गेस करवाना है आपसे। प्रॉब्लम में दो चीज़ गिवन है, पहला चीज़ क्या है, हाइट, दूसरा चीज़ g। हाइट का डायमेंशन है लेंथ, और g का डायमेंशन है लेंथ इंटू t⁻²। दो टाइम इनवर्स है इसमें, मतलब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यही दोनों डाटा से आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है, हाँ, और एक चीज़ दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, z = 0। इसमें क्या कर लेंगे आप यूज़ करके, तो ये ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो आपको इसी से निकालना है। अगर वेलोसिटी कुछ दिया रहता, सोच लीजिए 10 मीटर/सेकंड² की, ऐसा कुछ फेंक रहे हैं, तब प्रॉब्लम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। धीरे धीरे करेंगे वैसा प्रॉब्लम भी आप आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस उसमें रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोला हूँ, आप मैक्सिमम पूरा गेस नहीं कर सकते हैं कभी भी
बहुत रेयरली होगा जहाँ पूरा आंसर गेस कर लेंगे। तो चलिए मैं करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। h का डायमेंशन है लेंथ, g का डायमेंशन ये। अब इसी दोनों से आपको एक टाइम का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? बस ट्रायल एंड एरर करना है, ट्राई कर कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। सोच लीजिए h डिवाइड बाई g करता हूँ, इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ बाय लेंथ t⁻²। लेंथ तो कट गया, लेकिन ये 1/t⁻² है, तो ये नहीं होने वाला है। आपको t चाहिए राइट साइड में, ऐसा आपको ये फॉर्मूला लिखना है राइट साइड में। तो क्या करता हूँ, ये अगर t⁻² आ रहा है तो मेरे को लगेगा g डिवाइड बाई h आएगा क्या? खाली t⁻² आएगा। ये मैं पलट दिया तो वो भी पलट जाएगा, हैं? सॉरी, अगर ये t⁻² है तो ये क्या होगा? t⁻² h डिवाइडेड बाई g। ये आपको पता चल गया। h डिवाइडेड बाई g का डायमेंशन है, टाइम का स्क्वायर है, लेकिन मेरे को एक टाइम का डायमेंशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये स्क्वायर को काट दूंगा और यहाँ रूट ओवर कर दूंगा। अगर h डिवाइडेड बाई g का डायमेंशन t का है तो t² का है, तो खाली t का डायमेंशन क्या होगा? √h डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ जो टाइम होगा ना, √h डिवाइडेड बाई g होगा। इतना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। लेकिन यहाँ एक फैक्टर भी हो सकता है, 2 हो सकता है, इसका 2 टाइम्स हो सकता है, इसका 3 टाइम्स हो सकता है, इसका 4 टाइम्स हो सकता है, इसका 9 टाइम्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर भी दिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर का डायमेंशंस नहीं होता है। लेकिन आपको पता है समथिंग यहाँ पे √h/g होना चाहिए। समझ में आया? और ये फैक्टर को निकालना मुश्किल है, ना कि यहाँ से 2 जो बोल रहे हैं ये क्या, ये बस एक क्या बोलें, इसको आप छोड़िए, मैं अभी बताऊंगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन 1 कर सकते हैं, कैसे 1 कर सकते हैं वो छोड़िए, थोड़ा यूनिट्स को इधर उधर करके। तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर क्या है? तो t बराबर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लगभग √h डिवाइडेड बाई g होना चाहिए, इस ऑर्डर में होना चाहिए। और एग्जैक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर है t = 2h/g। तो मैं बोला था, तो आपके पास अगर ऑप्शन ऐसा दिया है, फाइंड द टाइम पीरियड t, फर्स्ट ऑप्शन दिया है √h/g, सेकंड दिया है √g/h, थर्ड दिया है h/g, और फोर्थ दिया है h डिवाइड बाई g इंटू u, g h² डिवाइड बाई g²। अब इसमें से क्या करें, कौन सा आंसर आप लोग टिक मारेंगे? देखिए आपको पता नहीं है, सब सोच लीजिए, पूरा एग्जैक्ट आंसर दिया है, यहाँ पे 2 है, 2, इसमें से कौन सा सही है? आप बस डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए, जिसका डायमेंशन टाइम का है वही आंसर सही होगा, क्योंकि आपको टाइम पूछ रहा है। जो चीज़ आप निकालने जा रहे हैं उसका डायमेंशन टाइम का होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ का। h/g का डायमेंशन निकालेंगे 1/टाइम² आएगा, h²/g का डायमेंशन निकालेंगे तो लेंथ बाय टाइम का कुछ आएगा, ऐसे कुछ। तो ये सब कुछ नहीं है, टाइम यही बस है। तो हमेशा आपको कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे पहले उसमें डायमेंशन एनालिसिस करके 1-2 ऑप्शन को निकाल दीजिए जिसका डायमेंशन सही नहीं है। मेरे को लगता है जेई वगैरह में तो क्वेश्चंस जो देते हैं उसमें डायमेंशन सबका सेम ही रहता है। वो लोग इतना मतलब ये नहीं है कि आप बस डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलेशन करके रख देंगे। फिर भी अगर कहीं कहीं क्वेश्चंस आपको मिल रहा है 1-2, तो सबसे पहले इतना आप डायमेंशन एनालिसिस में अच्छे हो जाइए ना कि इसको देख के सबका डायमेंशन बता सकते हैं। जैसे इसका डायमेंशन 1/टाइम होगा, इसका डायमेंशन टाइम का होगा, इसका डायमेंशन 1/टाइम का होगा, इसका डायमेंशन होगा h डिवाइडेड बाई g, 1/टाइम का स्क्वायर का होगा, t⁻² होगा। इसका डायमेंशन होगा लेंथ डिवाइडेड बाई t⁻², माने लेंथ डिवाइडेड बाई t⁻², मतलब लेंथ इंटू t²। तो ये कुछ नहीं है ये सब प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, मैं भी ये सब रट के नहीं आया, ये मैं ऑप्शन अभी दिया और आप देख के डायमेंशन बता सकते हैं सब चीज़ का। तो ये सब धीरे धीरे हो जाएगा, आप इतना टाइम देंगे वही। अभी हम लोग केस किए क्या, टी केस किए, लेकिन मैं और एक चीज़ पूछा हूँ, कितना वेलोसिटी से ये इसको हिट करेगा, ये भी मेरे को चाहिए। तो उसको भी चलो गेस करते हैं। एग्जैक्ट तो हम लोग को मिलेगा नहीं, ये 2 चीज़ हम लोग के पास है, ये जी है, एच का डायमेंशन मैं लिख दिया हूँ हाइट का, ये एल है, और जी का डायमेंशन लेंथ t⁻² है। अभी हम लोग एक
टाइम निकाले, एग्जैक्ट टाइम ये है, लेकिन हम लोग को आसपास मिल गया, मतलब यहाँ से √2 नहीं मिला, यहाँ पे एक √2 होना चाहिए, √2 बस, लेकिन h/g मिल गया। और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप अभी नहीं समझ सकते, लेकिन बाद में ये सब समझ जाएंगे जब अगर फिज़िक्स में आगे गए तो। दूसरा चीज़ है एक कितना वेलोसिटी से ये यहाँ हिट करेगा, किस वेलोसिटी से, v निकालना है आपको, ये ग्राउंड को हिट करेगा v। अभी देखिए कैसे करना है, आपके पास यही दोनों चीज़ है और तो कुछ है नहीं। इससे एक वेलोसिटी का डायमेंशन निकालिए। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। आप इसको कैसे कीजिए और आप एक वेलोसिटी का डायमेंशन निकालिए। अगर निकाल लिए तो हो गया। देखिए h/g का, h/g का तो अभी मैं कर लिया, h/g का देख रहे हैं टाइम है, तो उसको और एक बार करके कोई फ़ायदा नहीं है, वही टाइम आएगा, √h/g का टाइम, तो h/g का टाइम का स्क्वायर आएगा। तो और एक बार करके क्यों टाइम वेस्ट करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले डिवाइड किया, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। h/g करेंगे तो क्या होगा, h का है डायमेंशन, देखते हैं इसका। h का ये होगा h का डायमेंशन इंटू g का डायमेंशन। h का डायमेंशन है l और g का डायमेंशन है l(t⁻²), ये है ये h का, दैट इज इक्वल टू l² (t⁻²). लेकिन हमको चाहिए l(t⁻), वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, l(t⁻1) है, यहाँ है l² (t⁻²) है। इसको क्या लिखेंगे, l(t⁻1) का स्क्वायर है एक्चुअली ये, तो h/g का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन का स्क्वायर है, तो h/g का क्या करने से वो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। क्या करेंगे आप, √ओवर ले लीजिए, तो l(t⁻1) किसका डायमेंशन होगा, मतलब √h/g का डायमेंशन होगा l(t⁻1), मतलब ये एक वेलोसिटी है। तो आपका वेलोसिटी जो ग्राउंड पे हिट करेगा उसका आंसर क्या होगा, मैं ये मिटा रहा हूँ, आप देखिए, आपको पता चल गया √h/g ये है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि यह एक नंबर हो सकता है, सम ऑर्डर ऑफ, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, √h/g। यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, लेकिन ये जानना ज़्यादा जरूरी है। बोलेंगे 2000 होगा तो ये बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ये 1 टाइम समथिंग है, 2000 टाइम समथिंग है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ डिफरेंस आएगा बहुत, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैं बोला ना एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। ये सब फॉर्मूला आप रटते, लेकिन आपको अभी रटना नहीं पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला बाद में जब डिराइव करेंगे आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर ये है, v इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक √2 है, √2h/g, मैंने √2gh, ये एग्जैक्ट आंसर है। ये हम लोग का डायमेंशनल एनालिसिस से गेस किया हुआ आंसर है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपको लग रहा होगा कि क्या मतलब यहाँ √2 तो एक छोड़ दिया, गलत है। नहीं, गलत नहीं है, मतलब आंसर तो गलत है, मेरे को भी पता है, लेकिन ये आपको बहुत इंसाइट देता है, चीज़ों को आप समझेंगे। बिना सॉल्व किए आपको ये इतना निकाल दिया, इससे बड़ी बात क्या है, कुछ सॉल्व नहीं किया, आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम में क्या चल रहा है, कैसे ग्रेविटी बिहेव करता है, कुछ भी नहीं। आप और कोई आदमी आके मेरे को पूछा, आप ये कॉम्बिनेशन लिए, टाइम का डायमेंशन मिल गया, आप ये कॉम्बिनेशन लिए, वेलोसिटी का डायमेंशन मिल गया, और कुछ वे से मैं अगर टाइम का डायमेंशन निकाल लूँ तो अब क्या बोलेंगे आप, एक ही आप ट्राई किए, सोच लीजिए मैं कुछ और किया, जैसे कि h²/g⁻29, ऐसे करने से कुछ इधर उधर करके और एक फॉर्मूला दे दिए जिसका डायमेंशन टाइम हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, दोनों थोड़ी ना सेम होगा। आप कोशिश करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा। वैसे ही वेलोसिटी का डायमेंशंस मिलेगा ही नहीं। इस प्रॉब्लम में कहीं भी वेलोसिटी आपको पूछ रहा है, इस पॉइंट में कितना वेलोसिटी है, इस पॉइंट में कितना वेलोसिटी है, सब इसी √h/g का मल्टीपल ही होगा, और कहीं वेलोसिटी का डायमेंशन है ही नहीं प्रॉब्लम में। यह आपको मतलब समझ तभी आएगा जब ये कितना बड़ा चीज़ आप पता कर लिए। सोच लीजिए यहाँ का वेलोसिटी हम मल्टीप्लिक, यहाँ एक नंबर होगा, नंबर को फिज़िक्स में सिंबल लिखते हैं, फिज़िक्स में क्या, मैथ्स में सिंबल ऐसे लिखते हैं एक नंबर को, तो यहाँ एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर होना चाहिए, मानता हूँ मैं, ये इसकी एक नंबर है, लेकिन ठीक है नंबर, लेकिन
चीज़ मैं क्या, एक सवाल आपको ये पूछा, सोच लीजिए, ये तो मैं यहाँ पूछा था, आप इजीली निकाल लोगे। मैं सोचूंगा जब ये यहाँ पे 10 मीटर तक पहुँचा होगा, इसका स्पीड कितना होगा, यहाँ 20 मीटर के पास होगा, यहाँ होगा कितना स्पीड होगा, कितना स्पीड उसका चेंज हो रहा है, वो सब पूछूंगा। जो होना हो ना हो, लेकिन ये √h/g रहेगा। यहाँ पे स्पीड कितना है, हाँ ये नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे और कुछ होगा, यहाँ पे और कुछ होगा, बस ये नंबर चेंज होने वाला है, ये √h/g वहीं रहेगा। क्योंकि अगर √h/g भरे नहीं रहा तो उस वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। और इस प्रॉब्लम में और कुछ है नहीं जहाँ से आपको वेलोसिटी मिले डायमेंशन, एक ही वे है बस √h/g। आप ट्राई करके देख लीजिए, और कुछ नहीं है। तो जहाँ भी वेलोसिटी पूछेगा उसमें √h/g होना चाहिए। वैसे जहाँ भी टाइम पूछेगा √h/g होना चाहिए। यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पे जो रूट नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ आने में कितना, यहाँ पे और एक नंबर होगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स का पैरामीटर को पहचानना। और ये एक इतना मतलब ज़रूरी है, या नहीं बोल सकता, इतना मतलब क्लेवर आइडिया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे जैसे करेंगे। अब बहुत सारा क्वेश्चंस का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा ऐसे ही, बस ऐसे कुछ डायमेंशनल एनालिसिस करके कुछ नहीं करना है। और तो मेरे को इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़िए इसको बोल के कि आप एक्चुअली में बहुत कुछ समझ जाएंगे इससे फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स का मतलब ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को जाइए, उसको खाली सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, वो कहना क्या चाह रहा है कुछ नहीं पता। वैसा आदमी सब ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है फिज़िक्स में। फिज़िक्स में वही लोग आगे जाते हैं जिसको हर इक्वेशन का समझ है, समझ में आ रहा है वो इक्वेशन क्या बोलना चाह रहा है, उससे मतलब उसको दिखना चाहिए पूरा क्लियर, तभी जाके वो आगे जा पाएंगे। तो अभी हो गया एक क्वेश्चन का आंसर गेस करना। मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आप गेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर कर दूंगा उसको। तो होमवर्क है, इफ ए पेंडुलम ऑफ लेंथ L and mass m swings, मतलब then find its time, m बड़ा अजीब दिख रहा है, मास, इसका मास है m पीरियड। नो कैलकुलेशन अलाउड, नो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके सबको ही कर लेंगे इसको, सबको गेस ही करना है बस। तो ये इसका निकालना है टाइम पीरियड। ये एक सोच लीजिए दीवार है, वैसे कुछ छत है, वहाँ से एक पेंडुलम झूल रहा है, ये पेंडुलम है, इसको स्विंग करेंगे आप, यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, ऐसे 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 जाएगा। टाइम पीरियड मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक गया और एक बार वापस यहाँ तक आया, मतलब जहाँ शुरू किया था वहीं आने में, मतलब यहाँ से शुरू किया ऐसे जाके यहाँ नहीं, यहाँ शुरू किया ऐसे जाके ऐसे जाके यहाँ आने, उस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। एग्जैक्ट नहीं निकालना है क्योंकि आप कैलकुलेशन ही नहीं करें, कहाँ से एग्जैक्ट निकालेंगे। पिछले प्रॉब्लम में जैसा किए थे वैसा ही निकालना है आपको एक टाइम पीरियड। समझ में आया? ये प्रॉब्लम आज आप कीजिए। मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ इस लेंथ है, इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, और ये जो घूम रहा है ग्रेविटी में घूम रहा है, यहाँ ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो यहाँ भी दो पैरामीटर्स गिवन है प्रॉब्लम का, एक लेंथ स्केल गिवन है जिसका डायमेंशन है लेंथ का L, और ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। मतलब यहाँ भी आपको दो चीज़ गिवन है, ये L का डायमेंशन है कैपिटल L मतलब लेंथ का, और G का डायमेंशन है क्या L T⁻²। हो गया? तो इसको आप कीजिए, यहाँ से भी एक टाइम का निकालिए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो आप ट्राई कीजिए, और क्या, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास तो करूँगा इसको, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका रहा साइड में। और एक मैं टाइप का प्रॉब्लम्स आपको करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप कीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट हम लोग को जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं उसमें ये कर दूँगा आंसर, लेकिन आप खुद ट्राई कीजिए। इसीलिए मैं होमवर्क देता हूँ कि इसी भरोसे कि आप कीजिएगा उसको बोल के, क्योंकि मैं आंसर कर दिया, आप उस वीडियो में जाके आंसर देख लिए डायरेक्टली, तो कुछ नहीं सीखेंगे आप।
क्योंकि ब्लैक बोर्ड में मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा हाँ मैं सब समझ गया, अगर सही से देख रहे हैं तो सब समझ गया, लेकिन खुद जब करेंगे नहीं हो रहा है। वो इसलिए होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बोल के। तो देखिए मैं बोला कि एक क्वेश्चन है, ए फोर्स इज ऑफ द फॉर्म m टू द पावर अल्फ़ा लेंथ टू द पावर बीटा और c टू द पावर t टू द पावर गामा, ऐसे फॉर्म में है। फोर्स का फॉर्म ये है, अल्फ़ा बीटा गामा नहीं जानते हैं, देन फाइंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा। समझ में आया? एक फोर्स का फॉर्म है। देखिए बहुत टाइप का फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैं लिखा अभी थोड़ा देर पहले लास्ट लेक्चर में था, G(m1m2) डिवाइडेड बाय r²। ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का एक फार्मूला है। वैसे ही ये एक फोर्स, मेरे को पता नहीं है कौन सा फोर्स है, लेकिन एक फोर्स है, उसका फार्मूला है जिसके ऊपर m टू द पावर अल्फ़ा है, जिसके बाद यहाँ पे m टू द पावर 1 है, यहाँ पे m2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे l टू द पावर बीटा है और t टू द पावर गामा है। मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालना है ये क्वेश्चन। देखिए मैं बोला हूँ ए फोर्स इज ऑफ द फॉर्म, ऐसा है तो फोर्स है मतलब वो उसका डायमेंशन फोर्स का होना चाहिए। पहला चीज़ आपको माइंड में ये आना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मैं बोला हूँ इसको आप याद रखिए, mL t टू द पावर -2, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, क्योंकि न्यूटन्स इक्वेशन ही फोर्स के ऊपर है, F फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हर जगह आने वाला है, तो इसका डायमेंशन आप याद रख लीजिए, वो हो जाएगा टाइम से, कहीं लिख के रख लीजिए, धीरे धीरे देख के याद हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन है mL t टू द पावर -2, और आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये सोच लीजिए, स्मॉल f लिख रहा हूँ या कैपिटल F लिख रहा हूँ। आपका फोर्स का फॉर्मूला है ये। तो ये फोर्स है, ये फोर्स का डायमेंशन है। अगर ये फोर्स है तो इसका डायमेंशन भी यही होना चाहिए। तो ये दैट इज शुड बी इक्वल टू m टू द पावर अल्फ़ा l टू द पावर बीटा t का, ये t का t टू द पावर गामा। देखिए ये स्मॉल l है सब, ये स्मॉल है, मास ये फॉर्म में है, ये मास का डायमेंशन m है, l का डायमेंशन l है, t का डायमेंशन कैपिटल T। अल्फ़ा बीटा गामा वैसा ही रहेगा, क्योंकि अगर ये फोर्स है तो ये जो डायमेंशन उसका है ये होना चाहिए। अब इक्वेट कीजिए यहाँ पे, तो अल्फ़ा कितना होना चाहिए, m का पावर यहाँ पे 1 है, तो अल्फ़ा शुड बी इज इक्वल टू 1। l का पावर यहाँ पे 1 है, तो बीटा इज इक्वल टू 1, एंड गामा कितना है -2, तो गामा शुड बी -2। ये आसान क्वेश्चन था, इतना कुछ है नहीं इसमें, समझ गए, इसमें कुछ डाउट नहीं है। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक फोर्स है, सोच लीजिए, इसका फॉर्म है फोर्स F इज इक्वल टू kx। k है एक कांस्टेंट और x है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। ये फोर्स किसका है, ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं इसको, यहाँ एक माइनस साइन होता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स माने क्या, अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसे, यहाँ पे एक मास चिपका हुआ है, तो आप अगर ये उसका अनस्ट्रेच पोजीशन है, यहाँ स्ट्रेच नहीं हो रहा है कुछ, आप इसको x डिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट कर ली और इसको ला के यहाँ कर रख दी, मतलब ये m को इधर शिफ्ट कर दी, तो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा ना, ये x इंटू ये स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं k, ये k और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना फोर्स ये m के ऊपर पड़ेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि स्प्रिंग उसको वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ये फोर्स kx, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। मेरे को चाहिए, ये f तो फोर्स है, x तो डिस्टेंस है, ये आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, x का डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन क्या है मेरे को चाहिए ये, मैंने आपको सॉल्व करना है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ k। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सब में, जैसे वो वाला क्वेश्चन किया था मैं, क्या किया था पहले, g को, इससे पहला लेक्चर में था,
जी को आप फैक्टर आउट कर दीजिए इधर, और एम जिसका डायमेंशन निकालना है उसी को लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी सब राइट साइड ले लीजिए। तो ये क्या होगा, k इज इक्वल टू होगा f/x माइनस, तो डायमेंशन ऑफ k क्या होगा, डायमेंशन ऑफ f/x, दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ k क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन है। माइनस साइन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस साइन का क्या डायमेंशन है, क्योंकि माइनस साइन मतलब -1 है वहाँ पे, और 1 एक नंबर है तो उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है। तो फोर्स का डायमेंशन है, अभी बोला था ये हर जगह आता है, mL(T⁻²), और x एक लेंथ है तो उसका डायमेंशन है ये, तो L कट गया, तो k का डायमेंशन क्या निकलेगा, mT⁻²। समझ में आया? ये इजी क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किए नहीं है, धीरे धीरे करेंगे आगे। तो आप उतना ये सब में आप अच्छे से आएगा तभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा बड़ा दौड़ नहीं लगाया जा सकता है, धीरे धीरे आपको दौड़ना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क है, आप कीजिए, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूँगा, ठीक है।